नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एलपी के लिए जो रीजनिंग के टॉपिक है, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम देखने वाले हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और जनरली आया हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में एलपी की। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें टॉपिक वाइज वेटेज, ये टॉपिक वाइज वेटेज की बात कर रहे हैं रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के लिए। देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो इस टाइप से हैं कुछ। सबसे पहला टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसका लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद आता है टॉपिक आपका सीरीज़ नंबर अल्फ़ाबेट। ये देखिए, सीरीज़ जो है ये अल्फ़ाबेट्स की सीरीज, नंबर्स की सीरीज़ ज़्यादातर आती है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, मॉडरेट लेवल के होते हैं। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बढ़िया क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। अच्छा, यहाँ पर एनालॉजी के मैं आपको बता दूँ, एनालॉजी में जनरली क्या होता था, सपोज़ करिए जैसे यहाँ पर x के जैसा ही y है, तो यहाँ पर पूछा जाता था a:b, तो यहाँ b के बारे में पूछ लिया जाता था। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया, अब वो y=a दे देगा। यहाँ पर आपको x और b को लेकर 4 ऑप्शन बना कर देगा, उसको आपको चेक करके सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप के जो न्यू क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है फ़िलहाल, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद बात करें कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेवल आपका मॉडरेट रहने वाला है। बात करें क्लासिफिकेशन ओड वन आउट, ओड वन आउट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, जो मैंने आपको बताया 2-2 साइड में मिसिंग रहता है, या सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन जनरली आपको ईजी ही देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे अभी तक देखा नहीं गया है यहाँ पर ओड वन आउट से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ईजिली कर लेंगे। तो ये बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। हार्डली एक या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, ईजी लेवल होता है। यहाँ पर क्या होता है, कई बार कोडेड जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के अंदर वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो सिंपली आपको सिंपल वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर कोडेड क्वेश्चन आएंगे कि जो आपका एक्स है, जैसे प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन शोज द रिलेशन फॉर हस्बैंड, नेगेटिव साइन शोज द रिलेशन फॉर वाइफ, इस टाइप के, और आपका डिवीज़न जो है वो सिस्टर को शो कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन करके कोडेड जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन ईजी लेवल के रहेंगे। सिंपली अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है, ईजिली आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ से काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आने लगा है आजकल, मतलब क्वेश्चन तो आएगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चन लेंदी टाइप के पूछे जाते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से अब अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्या है, लेंदी क्वेश्चन मतलब 4-5 स्टेटमेंट देगा आपको पहले, जैसे किसी पॉइंट से किसी डायरेक्शन में नॉर्थ में चलवा लिया, फिर साउथ में चलवा लेगा, फिर वापस बुलाकर वो बोलेगा कि यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो थोड़ा आप याद रखिएगा। आपको उस टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अभी के टाइम पर जनरली क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है, इजी है लेकिन लेंदी है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, मोर प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको देखिए, यहाँ पर एक तो सिंपली आपको बताएगा कि कोई रो है, रो में नॉर्थ के साइड इतने पर्सन बैठे हुए हैं, साउथ में इतने बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, ऑर्डर में क्या है कि क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, किसी कोई पर्सन ए है, उसका पोजीशन लेफ्ट से इतना, राइट से उतना, तो बताइए बीच में कितने पर्सन बैठे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं आजकल के एग्ज़ाम्स में। उसके बाद वेन डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम से बड़ी क्वेश्चन आते हैं और ईजी होते हैं इससे। उसके बाद सिलोजिज्म से बढ़िया क्वेश्चन आने लगे हैं, ईजी टू मॉडरेट लेवल एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली यहाँ से, और क्वेश्चन आता है मॉडरेट लेवल का आ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने के लिए ही मिलता है, मॉडरेट लेवल के रहते हैं, ज़रूर आता है क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, इजी लेवल के होते हैं। मिरर और वाटर इमेज से बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं, किसी एग्ज़ाम में एक आधा आ गया तो आ गया, किसी शिफ्ट में अदरवाइज क्वेश्चन लगभग ना के बराबर, फिर भी आप इसको देख कर जाइए। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कोई क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ईजी हो सकता है किसी शिफ्ट में आ जाए, अदरवाइज आता नहीं, इसको सबसे बाद में आपको कवर करना है।
फिगर सीरीज नॉन वर्बल, इसको भी आपको बाद में देखना है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता है। डिसीजन मेकिंग मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अदरवाइज नहीं आया। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पर टिक करवा रहा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में एनालॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसको कवर करें, सीरीज एंड नंबर को कवर करें, कोडिंग डिकोडिंग को कवर कर लें आप, क्लासिफिकेशन ओड वन आउट को देख लें, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अगेन इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर करना है। वेन डायग्राम करके जाइए, सिलोजिज्म करके जाइए एक बार, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देख लीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन देख कर जाना, भूलना नहीं गलती से भी, जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी के बचे हुए चैप्टर जो है वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पहले उसको कवर करें, बाकी के क्वेश्चन बाद में आपको करने हैं ताकि आपको ईजी रहे जो। और फिर इन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी कंसेप्ट सीखने के बाद। अच्छा देखिए, अब मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रहा हूँ जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। देखिए टोटल एक्सपेक्टेड रीजनिंग क्वेश्चन 20 से 25 रहता है, ठीक है। टिप्स फॉर प्रिपरेशन देखते हैं। फोकस मोर ऑन एनालॉजी, देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन, इनको आपको बहुत बढ़िया से फॉलो करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। आर दिस कंसिस्टेंट, ये अच्छे टॉपिक्स हैं, इनमें कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस नॉन वर्बल रीजनिंग विथ विजुअल स्पेशली मिरर वाटर इमेज पेपर, इसको कम भी थोड़ा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर स्किप करिएगा मत। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो पहले ये टॉपिक करिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, उसके बाद इसको भी एक बार पढ़कर जरूर जाइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फुल लेंथ मॉक रेगुलरली, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बने रहे। स्पीड की बात करें तो एक्यूरेसी, यहाँ पर देखिए स्पीड एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है। आपको टारगेट करना है कि आपका एक क्वेश्चन 35 to 45 सेकंड में सॉल्व हो ही जाए तो ही आपका काम बनेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। देखिए पहले आप स्पीड पर फोकस करें, बाद में एक्यूरेसी अपने आप, पहले आप एक्यूरेसी पर फोकस करें दोस्तों, उल्टा बोल दिया मैंने, पहले आप एक्यूरेसी पर फोकस करें, स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। तो कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इस टाइप के और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि आपके नॉलेज को डेफिनेटली इन्हेंस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए।